अगर हमने बकरी किसी ऐसी जगह से खरीदी है जो हमारे फार्म से, या वो जगह जहाँ पे हमने जानवर रखे हुए हैं वहाँ से काफ़ी दूर है, तो किस तरह बकरी को वहाँ से अपने फार्म पे मुंतकिल किया जाए, दौरान सफ़र किन बातों को मद्देनज़र रखा जाए ताकि बकरी को कभी बीमारी ना लगे और ना ही कोई मसला पेश आए। जब बकरी फार्म पे पहुँच जाए तो कौन से ऐसे तरीके अपनाए जाएँ ताकि बकरी दूसरे हर्ड को मुतासर ना करे, या दूसरी बकरियाँ उस जो हम बकरी लेके आए उसको मुतासर ना करें। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज का हमारा सेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अली रज़ा। अब अक्सर औकात ये होता है कि हम किसी ऐसे इलाके से जो है जानवर ख़रीद लेते हैं जो हमारे जो फार्म है उससे काफ़ी दूर होता है, तो हमें वहाँ से किसी गाड़ी पे जानवर को लाना पड़ता है। अब सबसे पहले उस गाड़ी के मतलब कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि जो गाड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो डिसइंफेक्टेड है, मतलब कि उस पे कोई जरासीम तो नहीं है। अक्सर हम वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे जानवरों को भी लेके पहले जा चुकी होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि उस पे कोई स्प्रे वगैरह कर लें जिससे जो उस पे दूसरे जानवरों से जरासीम अगर हैं तो वहाँ से ख़त्म हो जाएँ। इसके लिए आप फार्मलिन का स्प्रे कर सकते हैं या कोई और स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो गाड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हवादार होनी चाहिए। ये ना हो कि वो हर तरफ से बंद हो और जो जानवर है हमारा वो घुटन की वजह से ही रास्ते में एक्सपायर हो जाए। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है कि जितनी गाड़ी में जगह है उसके मुताबिक जानवर हमें उसमें लोड करने चाहिए। ये ना हो कि जगह कम है और हमने जानवर ज़्यादा वहाँ पे लोड कर दिए हैं जिसकी वजह से जानवर स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस आता है तो फिर जो भी जरासीम हवा में मौजूद होते हैं वो उनको लग जाते हैं जिससे बीमारी उनको लग जाती है। इससे अगली जो चीज़ है वो दौरान सफ़र लंबा है तो हमें हर 2 घंटे बाद या घंटे बाद, 3 घंटे बाद, अगर सफ़र ज़्यादा लंबा है तो जानवर को स्टे करवाना चाहिए। स्टे के दौरान जानवर को जो है पानी पिलाना चाहिए और चारा देना चाहिए और थोड़ी देर जानवर को वहाँ पे वॉक जो है करवानी चाहिए ताकि जानवर जो है स्ट्रेस में ना आए। अब दूसरा जो सवाल है कि जब जानवर फार्म पे पहुँच गया है तो हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जानवर जो है अगर कोई बीमारी है उसमें या कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया उसको जो लगा हुआ है बीमारी, तो वो दूसरे जानवरों को न लग जाए। तो सबसे पहले जब जानवर को आप गाड़ी से उतार लें तो उसके जो पाँव हैं वो किसी ऐसे जो है केमिकल में डिप करवाएं जिससे अगर उसके जरासीम है वो वहाँ पे मर जाएं। फॉर एग्जांपल आप नीलत होता है उसका जो बना सकते हैं महलूल, या इसके अलावा फार्मेलिन के साथ भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उससे अगला जो चीज़ है जो हम अक्सर औकात इस चीज़ को ना फॉलो नहीं करते, इस पे अमल नहीं करते जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसी बीमारियाँ जैसे पीपीआर है या एफएमडी है या इसके अलावा एंटेरोटॉक्सीमिया है, तो वो जानवरों को लग जाते हैं जब दूसरा जानवर हर्ड में हम छोड़ देते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपने कि जानवर को कम से कम 21 से 30 दिन आपने दूसरे जानवरों से अलहदा रखना है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर दौरान सफ़र या पीछे जैसे आपने जानवर खरीद लिया तब तो इसमें कोई अलामात नहीं थी, लेकिन अगर आप लेके आए हैं तो वो 21 और 30 दिनों के दौरान जो है आपको पता लग जाएगा कि जानवर में कोई बीमारी है या नहीं है। इसमें आप दूसरे प्रोटोकॉल भी फॉलो कर लेंगे जिस तरह वैक्सीन है या डिवर्मिंग करनी है। अब ये तो था कि कितने दुरानिये के लिए रखा जाए। दूसरा है कि कितने फासले पे रखा जाए। जो जानवर आप लेके आए हैं वो दूसरे जानवर से कम 10 से 15 मीटर दूर हो ताकि जो भी कुछ बीमारियां हैं जो हवा से भी वायरस हैं वो चले जाते हैं दूसरे जानवरों में ताकि वो भी ना जाएं। अब इससे अगली जो चीज़ है कि जानवर जो है हम अपने ले आए और उसको करंटीन में रख लिया, तो सबसे पहले हमने उसको 2-3 दिन तक उसका जो माहौल है उसमें उसको एडजस्ट होने देना है ताकि वो जो पिछले माहौल से आया है उसको परेशानी ना हो। अब उसके बाद 2-3 दिन बाद जब जानवर खाना पीना शुरू कर दे तो फिर आपने अगले जो अपने प्रोटोकॉल हैं वो शुरू करने हैं। इसमें सबसे पहले जो आपने चीज़ करनी है वो है आपने डिवर्मिंग करनी है। ये होता है कि लोग लेके आते हैं, ठीक है, और पहले दिन ही डिवर्मिंग की, जानवर पहले परेशान था और वो परेशान होता है, बीमारी लग जाती है। 2 से 3 दिन बाद आपने डिवर्मिंग करनी है और डिवर्मिंग के 1 हफ्ते बाद आपने जो भी वैक्सीन करनी है वो फिर आपने करनी है 1 हफ्ते बाद। वैक्सीन आप कौन सी है जो जो आमतौर पर हमारे बकरियों में जो बीमारियां हैं, पीपीआर है
या मुंह खुर की बीमारी है, या इसके अलावा टेरोटॉक्सीमिया जो आंतों का बुखार होता है, उसका जो है उसकी वैक्सीन हम कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपने जो करंटीन का दौरानिया है 21 से 30 दिन उसमें करनी है, और इसमें आपके जानवर का जो किस तरह का वो बिहेवियर है उसका भी आपको पता लग जाएगा, और इसमें आपके प्रोटोकॉल भी फॉलो हो जाएंगे। अब उससे अगली जो चीज़ आती है कि ये चीज़ हम जानते हैं कि जो बकरी है वो, अगर कोई नया जानवर नई बकरी ला के हर्ड में छोड़ी जाए तो वो उसको ज़रा अवॉइड करती हैं, उसके साथ लड़ने की कोशिश करती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि बकरी को कुछ दिनों के लिए ऐसी बकरियों के साथ छोड़ना चाहिए जो बड़ी जो है नॉर्मल हो, मतलब वो लड़ती ना हो। इससे क्या होगा कि जो बकरी है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी और वो उनके साथ एडजस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जब वो बकरी वहाँ पे नॉर्मल हो जाए, तो फिर आपने दूसरी बकरियों के साथ दूसरा जो हर्ड है वहाँ पे आपने उसको मुंतकिल कर देना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उस बकरियों के साथ उसको कोई मसला नहीं हुआ तो जो बाकी बकरियां वो उसको मसला नहीं करेंगी। तो उस वहाँ पे भी आपने जानवर को नज़र में रखना है कि दूसरी बकरियां जो है वो भी उसको कोई मसला तो नहीं कर रही, या उसको मार तो नहीं रही, या जानवर परेशान तो नहीं है। ये चीज़ें हैं जो हम मद्देनज़र रख सकते हैं ताकि जो हम जानवर लेके आए हैं उसको कोई मसला नहीं तो नहीं हुआ, या जो हम जिस हर्ड में हमने जानवर को ला के रखा है उसमें कोई मसला ना हो। अब इससे आगे जो है कि जानवर की परफॉर्मेंस किस तरह होती है, जानवर का बिहेवियर कैसे है, तो वो हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। देखना चाहिए कि कोई बीमारी तो नहीं उसको लग रही, ठीक है, उसका जो वेट है जो वजन है वो सही तरीके से आ रहा है। इसके अलावा जो उसके जो बिहेवियर है जो उसकी आदत है उसमें कोई फ़र्क तो नहीं नज़र नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें हैं जिसका हम ख्याल रख सकते हैं, और जो जानवर हम लेके आए हैं उसकी सेहत का भी अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं, ताकि हमें जो है जो हम जानवर लेके आए हैं जो उसके हमने पैसे दिए हैं उसका हमें पूरी तौर पे जो हम जानवर से मुआवजा ले सकें, जिस पर्पज़ के लिए भी हम जानवर को लेके आए हैं, या जो हमारा आने वाला जिस हार्ड में हम जानवर को लेके आए हैं उसमें कोई मसला ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम बातों पे अमल करेंगे और अपने जो है हार्ट से अच्छी रिप्रोडक्शन और अच्छी प्रोडक्शन ले सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।